अंतिम बाण जिससे श्री राम ने रावण का अंत किया। मातली ने श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, वीरवर, आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं? यह जो अस्त्र चलाता है उसके निवारण करने वाले अस्त्र का प्रयोग मात्र करके रह जाते हैं। प्रभु, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वह अब आ पहुंचा है। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और तीनों लोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। उस बाण के वेग में वायु की, धार में अग्नि और सूर्य की, शरीर में आकाश की तथा भारीपन में मेरु और मद्राचल की प्रतिष्ठा की गई थी। वह संपूर्ण भूतों के तेज से बनाया गया था। उससे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वह स्वर्ण से भूषित, सुंदर पंख से युक्त, स्वरूप से ज्वलयमय, प्रलय काल की धूम युक्त, अग्नि के समान भयंकर, दीप्तिमान, विषधर सर्प के समान विशैला, मनुष्य, हाथी और घोड़ों को विदीर्ण कर डालने वाला तथा शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। बड़े बड़े दरवाजों, परिधियों तथा पर्वतों को भी तोड़ फोड़ देने की उसमें शक्ति थी। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त में नहाया और चर्बी से परिपुष्ट था। देखने में भी वह बड़ा भयंकर था। वज्र के समान कठोर, महान शब्द से युक्त, अनेकानेक युद्धों में शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला, सबको त्रास देने वाला तथा फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में वह यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था। समर भूमि में कौवे, गिद्ध, बगुले, गीदड़ तथा पिचाशों को वह सदा भक्ष प्रदान करता था। वह सायक वानर यूथपतियों को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर, विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंख युक्त बना हुआ था। वह उत्तम बाण समस्त लोकों तथा इक्ष्वाकु वंशियों के भय का नाशक था। शत्रुओं की कीर्ति का अपहरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उस महान सायक को वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके महाबली श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। श्री रघुनाथ जी जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे तब संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बड़े यंत्र के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्मभेदी बाण को रावण पे चला दिया। वज्रधारी इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र के समान दुर्धुष और काल के समान अनिवार्य वह बाण रावण की छाती पे जा लगा। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून से रंगकर वेगपूर्वक धरती में समा गया। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तरकस में लौट आया। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से सायक सहित धनुष भी छूटकर गिर पड़ा। वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षस राज प्राणहीन हो वज्र के मारे हुए वृतासुर की भांति रथ से पृथ्वी पे गिर पड़ा।
रावण को पृथ्वी पे पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो सब ओर भाग गए। दशमुख रावण का वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले बानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। उन हर्षोल्लासित बानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था। उनके मुख पर करुणा युक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय वानर विजय लक्ष्मी से सुशोभित हो अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए तथा श्री रघुनाथ जी की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी। वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अंतरिक्ष से भूतल पे श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी जो दुर्लभ तथा मनोहर थी। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। संपूर्ण लोकों को भय देने वाले रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात देवताओं को बड़ी शांति मिली। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गई। उनमें प्रकाश छा गया। आकाश निर्मल हो गया। पृथ्वी का कांपना बंद हुआ। हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी तथा सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।